ओम ह्रीं नमो उवज्जायानं ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं ओम ह्रीं नमो अरहन्तानं ओम ह्रीं नमो सिद्धानं ओम ह्रीं नमो आयर्यानं ओम ह्रीं नमो उवज्रायानं ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ओम ह्रीं नमो अरहन्तानं ओम ह्रीं नमो सिद्धानं ओम ह्रीं नमो आयर्यानं ओम ह्रीं नमो उवज्जायानं ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सचित्र श्रावक प्रतिक्रमण। हम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र एवं उनके शब्दार्थ एवं भावार्थ, यहाँ पर हमने गत कक्षा में एक वंदना सूत्र को छोड़कर सभी सूत्र का लगभग शब्दार्थ पूर्ण हो चुका है। आज वंदना सूत्र का शब्दार्थ एवं सभी सूत्र का भावार्थ करने का भाव रखते रहे। अब वंदना सूत्र, सभी अपनी बुक खोल दे। इच्छामि खमासमनो वंदियुम, मैं इच्छा करती हूँ। इच्छामि यानी मैं इच्छा करती हूँ। खमासमनो वंदियुम, खमासमनो, हु इज खमासमनो यानी क्षमावंत श्रवण, जो क्षमा देने वाले श्रवण, उनको वंदना करने के लिए जावनी जाए निसी आए। जावनी जाए यानी निसी ही आए। संयम पूर्वक बैठकर, मैं संयम पूर्वक बैठकर अनुजान में म्यूगम, अनुज्ञा दे, अनुजान है, अनुज्ञा दे, मैं म्यूगहूं, मैं यानी मुझे परिमित स्थान यानी मित अवग्रह में, म्यूगहम यानी आपके अवग्रह में, आपके पास प्रवेश करने का यानी गुरु के पास बैठने का मुझे अवसर दे। बैठकर आपके चरण का यानी निसी ही, निसी यानी बैठकर, निसी का मतलब बैठकर। इसलिए जब भी हम निसी आते हैं तो बैठने की मुद्रा में पहुंच जाते हैं। और अहो कायम काय संफासम, चरण यानी निसी है बैठकर। अहो कायम काय संफासम, काय माने शरीर, शरीर को स्पर्श कर, यानी हम स्पर्श नहीं करते गुरु के, लेकिन पुल्लिंग जेंट्स गुरु के स्पर्श करते हैं। तो अहो कायम काय संफासम, मैं के आपके चरण का मस्तक के द्वारा स्पर्श करूं। तो हम नहीं करते, हम दूर से वंदना करते हैं। और खवनी जो भेकिलामो, खमनी जो यानी क्षमा करे, आपको मैंने कोई कष्ट पहुंचाया हो, यानी हम हाथ लगाकर, जैसे साधु साध्वियों का, सतियों जी का हम हाथ लगाकर जब
स्पर्श करके वंदना करते, दर्शन करते हैं, तो हो सकता है उनको स्पर्श हमने जो किया उनको दुःख पहुँचाया हो या रगड़ कर किया हो या बार-बार कोई टच करता है तो उनको क्लांत हुआ हो, खिन्नता हुई हो, तो खमनी जो भेकिलामो क्षमा करे। आपको कष्ट हुआ हो या खिन्नता हुई हो, कुछ भी। फिर अपकिलमतानम यानी आप कष्ट की अनुभूति से रहित हैं। यानी गुरु क्या है? हजारों श्रावक चरण स्पर्श करते हैं, तो उन वे क्या हैं कि क्षमावंत भगवान है, हमको क्षमा देने वाले महान श्रमण हैं। तो वो क्या है? उनको कष्ट की अनुभूति से रहित हैं और बहु से बेन वह बहु शुभ क्रिया से यानी आपने दिवस बिताया गुरु बहुत शुभ क्रिया से यानी सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात को, रात से लेकर वापस सुबह तक शुभ क्रिया में बिताते हैं। दिवस बिताया, दिवसो वैकंतो जत्ता वे जत्ता या मानी यहाँ पर जत्ता का यात्रा, जत्ता का मीनिंग है यात्रा। आपकी यात्रा जो हुई है उसमें जवनिजम जबे जवनिजम संयम जीवन और च मन अंड और और संयम जीवन खामे में खमासमनो देवस्यम वैकमम क्षमा चाहती हूँ। क्षमा शमन दिवस संबंधी मैंने कोई भी व्यतिक्रम के लिए यानी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के लिए अवश्य आए आवश्यक क्रिया करने के लिए जो मैं यहाँ पर पहुंची हूँ यानी मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ से अवश्य आए का क्या करते हैं हम अवश्य आए कि समय हम खड़े हो जाते हैं वापस प्रथम बार जब इच्छा में कमासनो करते हैं तो निसी में हम बैठते हैं और अवश्य में हम वापस पुनः खड़े पोजीशन में स्टैंड हो जाते हैं द आवश्यक क्रिया करने में जो यहाँ से वापस हम खड़े होने की मुद्रा में आ जाते हैं और विपरीत आचरण हुआ हो उससे मैं क्या होती हूँ निवृत्त होती हूँ पडिक्कमामी यानी मैं निवृत्त होती हूँ खमासमनानम दिवस्याई आसायनाई यानी खमासमनानम का पहले भी हमने पढ़ा था खमासमनो क्षमावंत भगवंत यानी आप क्षमा देने वाले महान श्रमण यहाँ पर भी खमासमनानम शब्द है सेम मीनिंग है आप श्रमा श्रमण है देवस्याई आसायनाई दिवस संबंधी यानी संवत्सरी संबंधी राय संबंधी चौमासे संबंधी संवत्सरी संबंधी दिवस दिवसीय देवसीयम देवसीयस सब चेंज हो जाता है तो देवसीय दिवस संबंधी आसाय नाहे कोई भी आसाधना की हो तो गुरुदेव के आसाधना मुनियों के आसाधना कितनी प्रकार से हम कर सकते हैं यानी 33 प्रकार से कर सकते हैं 33 टाइप्स ऑफ कर सकते हैं 33 में से किसी भी जो जम किंचिम इच्छाए जो कोई मिथ्या भाव से की हो यानी मिथ्या आचरण गलत भाव से मिथ्या मिथ्या भाव से की हुई हो तो मन दुकड़ाए वही दुकड़ाए काय दुकड़ाए यानी मन से की हो वचन से की हो शरीर से चेष्टा की हो यानी कुचेष्टा की हो गलत चेष्टा की हो दुष्चेष्टा की हो कोहाई मानाए मायाए लोभाए यानी क्रोध किया हो मान किया हो माया किया हो लोभ किया हो सर्वकाली आई सर्वकाल संबंधी यानी तीनों काल भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सर्व मिच्छोभयाराए सर्व प्रकार के मिथ्या आचरण उपचार करने वाली से परिपूर्ण यानी सर्व प्रकार के जितने भी मिथ्या मैंने गलत आचरण किया हो सर्व प्रकार के धम्मा इक्क मनाए सर्व मन सर्व प्रकार के सवा धम्म इक्क मनाए यानी सर्व प्रकार का धर्म का उल्लंघन किया भले वो संवर धर्म हो निर्जरा धर्म हो या मेरा कर्तव्य धर्म हो कोई भी धर्म का मैंने उल्लंघन किया हो आशाएं नाए आसाधना की हो मेरे द्वारा जो कोई भी इतनी प्रकार के यानी 33 आसाधनाएं मन से वचन से काय से क्रोध मान माया लोभ आदि से तो देवसिक संबंधी अय्यारो कहो देवसियो अय्यारो कहो दिवस संबंधी अय्यारो अतिचार किया गया हो मेरे द्वारा तस्य खमासमनो यहाँ पर भी वापस तस्य उससे है क्षमा श्रमण यानी
भगवान गुरुदेव क्षमाशमन पडिक्कमामि निंदामि गरियामि अप्पाणि ओसरामि। निंदामि उसकी मैं निंदा करती हूँ, और गरियामी गुरु की साक्षी से गर्रा करती हूँ, और अप्पाण सावध्य प्रवृत्ति जितने भी मैंने किए हैं उन सब से, मेरे पापकारी जितनी भी प्रवृत्ति हैं उससे आत्मा से मैं दूर करती हूँ, त्याग करती हूँ, दूर करती हूँ, विसर्ग करती हूँ, छोड़ती हूँ। वो सिरामी। तो ये वंदना सूत्र का मीनिंग है। तो इस प्रकार प्राय प्राय सभी सूत्र के मीनिंग संपन्न हुए। अब चलते हैं भावार्थ। मूलतः हम जब शब्द टू शब्द मीनिंग पढ़े और उसको जब कंबाइन करते हैं, क्यों क्यों वहां पर बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, वो भावार्थ के अंतर्गत भावपूर्वक, एक तो मन वचन काय भावपूर्वक कहा जाता है। मूल सूत्र का भाव क्या है? अब संक्षिप्त में मूल सूत्र का भाव क्या है? जैसे नमस्कार महामंत्र का मूल सूत्र का भाव क्या है? कौन बताएंगे? रेज द हैंड्स। ये सबको पता है, नॉर्मली सबको ये विदित है। यस, मेरे सामने अभी एक मनीषा जी जैन हाँ, हैंड मनीषा रेज जी हुआ को है। अनम्यूट कर रही हूँ मैं। जी, मनीषा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबका मौका मिलेगा, सभी को प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी का मौका मिलेगा। मनीषा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमस्कार मंत्र का भाव, सबसे बड़ा भाव ये है कि हम हमारे लोक की जो पंच महाभूत है, यानी कि हमारे तीर्थंकर है, अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय को नमस्कार करना। सबसे बड़ा मेन उनको वंदन करना, उनको नमस्कार करना। क्यों करना? क्योंकि वो अपने आठों कर्मों से तो सिद्ध मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी उनके कर्मों की निर्जरा इतनी अच्छी है, या उनके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो उन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है, जहाँ पे जाके उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया है। और वे सारी आत्माएं कल्याणकारी है, और उनसे हमें बोध लेके हमें हमारी आत्मा को कल्याणकारी बनाना है। देखो, ऐसे तो आपका आंसर राइट है, बट क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2-2.5 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, 50% मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कंबाइन करना है कि भावार्थ कोई पूछे, यानी इसका भावार्थ क्या है। तो नमस्कार महामंत्र के 5 पद हैं और 4 पद में उसके भाव दिए हुए हैं। देखो, कभी भी आपको वह क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो किस लिए दी गई है, क्यों है, इसकी महत्ता क्या है, और इसका एंडिंग क्या है, करने से क्या लाभ है ना। भावार्थ पूरा टोटली कंबाइन करता है। अगर और कौन बताना चाहेगा? अभी जो मैंने जो पॉइंट्स बताए अगर समझ गए हैं, इसके अनुसार कौन बताना चाहेगा? सीमा जी बैद जी, सीमा जी बैद को अनम्यूट करें। सीमा जी बैद। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, अरिहंतो नमो अरहंताणम। तो अरहंतों को नमस्कार। अरिहंत जिन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर लिया है, और वो हमारे धर्म धर्म प्रदर्शक है, धर्म प्रदर्शक है। हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण किस तरह करना है। ये हुआ नमो अरियंताणं। नमो सिद्धाणं, जिन्होंने अष्ट कर्म को क्षय कर जिन्होंने अष्ट कर्मों का क्षय कर लिया है, परम सिद्धि संप्राप्त हो गए हैं, उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन संपूर्ण प्राप्त कर लिया है, उनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो अष्ट कर्म नष्ट कर लिए। इसलिए सिद्धों को मेरा नमस्कार। नमो आर्यन आड़म, आचार्यों को नमस्कार, जो हमारे धर्म तीर्थंकर है, मतलब धर्म धुरंधर जो है, हमारे धर्माचार्य है हमारे, वो हमें
तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें कब समाई करनी है, कब कैसे समाई करनी है, कैसे समय कर, हर छोटे से छोटा कार्य, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, सुबह मतलब प्रतिदिन हम नमो क्या करें। वज्रायण बोलिए। नेक्स्ट नमो वज्रायण। हाँ, नमो वज्रायणं। उपाध्यायों को नमस्कार। तेरापन उपाध्याय वो होते हैं जो आगम का अध्यापन खुद करते हैं और हमें भी करवाते हैं। तो हमारे धर्म संघ में तेरापंथ में उपाध्याय और आचार्य स्वयं एक ही होते हैं। उसके बाद नमो लोहे सभ्य सामनम, लोक के समस्त साधु संतों साधु साथियों को मेरा नमस्कार हो, क्योंकि ये केवली की अपेक्षा से लिया गया है। यहाँ नमो लोहे सभ्य सामनम केवली की अपेक्षा से लिया गया है, केवली समुद्घात करते हैं, इसीलिए नमो लोहे लोक के सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार हो, ये इसका भावार्थ हुआ। इसके अलावा अब इसको रिपीट को नहीं करेंगे कोई भी। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं? ये पूर्ण नहीं हुआ है। ये प्रधान मंगल है, ये मंगलों में प्रधान मंगल है, पंच परमेष्टि मंगल प्रधान मंगल है। ये किसी व्यक्तिगत रूप में किसी व्यक्तिगत नाम को हमें इसमें प्रधानता नहीं दी गई है। इसमें पांच महान आत्मा, पांच पंच परमेष्टि को, महान शक्तियों को हम, महान आत्माओं को हम नमन करते हैं। देखो नेक्स्ट 4 लाइंस को आपको हाईलाइट करना था कि भाई ये सब पापों को नाश करने वाला है। हाँ, यानी sorry। क्यों नाश करने वाला है कि भाई ये सब राग द्वेष विजेता हैं, आध्यात्मिक लोकोत्तर पथ पर जाने वाले हैं, उस वही राह हमको बताते हैं। क्यों मंगल है ये सब? क्यों मंगल है? ये सब उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच रहे हैं, हमको भी उत्कृष्ट स्थिति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वो मंगल है। तो ये सब Okay। पांचों को नमस्कार करते हैं। और एक पॉइंट है कि नमो नमस्कार कौन कौन करेगा? ये अभी नया प्रश्न है कि नमस्कार कौन करता है? जिसमें अहंकार की वृद्धि विलय हो। मैं बड़ा हूं, अगर मेरे में ये अहंकार है तो मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगी। नहीं, मेरे से बड़े हैं अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और मुझे लोक कल्याण के लिए ये कौन रास्ता बताने वाले हैं, तो मैं नमस्कार करूंगी। तो अहंकार जिसका विलय हुआ है, अहम, जैसे ही हम सर झुकाते हैं, हमारा अहम विलय नंबर 1 फर्स्ट जो पार्ट हमको देता, नमस्कार महामंत्र प्रथम पार्ट क्या देता हमको? हमारा हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना है। और उसके लिए प्रथम पार्ट है नमो। नमो माने नमस्कार। नमस्कार माने विनम्रता, विनय, अहंकार विसर्जन। वही व्यक्ति विनम्र रहेगा जो नमस्कार करेगा, या नमस्कार वही व्यक्ति करेगा जो विनम्र रहेगा। तो इस प्रकार ये कंबाइन करके आपको लिखना है। और वंदन पाठ का भावार्थ क्या है? जबकि शब्दार्थ एक एक शब्द का अर्थ दिया, उसको ही पूरा कंबाइन कर देंगे तो भावार्थ ही है। बट यहाँ पर 3 बार जो प्रदक्षिणा करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसके लिए हैंड रेज करेंगे प्लीज। आंटी बोलू क्या? नहीं सीमा जी, नेक्स्ट दूसरों को भी नेक्स्ट चांस मिले। और कोई आंसर देना चाहते हैं? हैंड रेज हुआ है वनीता जी। जी 3 बार दर्शन ज्ञान चरित्र रत्न के कारण 3 बार नमस्कार करते हैं। जी। और रत्नत्रय हैं, 3 बार नमस्कार करते हैं। 3 की संख्या शुभ होती है। देव गुरु धर्म 3 है, इसलिए वंदना करते हैं, है ना। व्यवहार दृष्टि में भी 3 संख्या, जो न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से भी 3 की संख्या शुभ मानी जाती है, आदि आदि। तो हम 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। और किसको करते हैं? किसको करते हैं? तिकुत्ते के पाठ से हम किसको वंदना करते हैं? वनीता जी हाँ बोलिए। अब मैं किसको तीर्थंकर वंदना करूंगी? तिकुत्ते के पाठ गुरुदेव से गुरुदेव को वंदन करते हैं। गुरुदेव का करेंगे। और सिर्फ गुरुदेव? समता 5 जी का भी है। महाव्रतधारी साधु साध्वियों को। हाँ, 5 महाव्रतधारी साधु साध्वियों को, संयमी पुरुष को हम वंदना करते हैं।
और सामयिक जो मंगल पाठ मंगल सूत्र है उसका भावार्थ कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए प्लीज। हाँ, जो बोले हैं वो न बोले वापस, हाँ, दूसरे कोई भी। हाँ, मंगल 110 पाठ। पार्टिसिपेंट्स हैं, हम दोनों को छोड़ दीजिए तो भी 108 है, पूरी माला है। हाँ, नीतू जी जैन। जय जिनेन्द्र। मेरी जय वीडियो ऑन जिनेन्द्र। नहीं हो सकती, पता नहीं मेरे लैपटॉप पे ऑन नहीं हो रही है। मंगल पाठ के अंदर हम अरहंत साधु और सिद्धों को, अरहंतों को और साधु को, और जो केवली प्रज्ञप्त धर्म है उसको हम वंदना भी करते हैं और उनकी शरण में भी जाते हैं। यही उसका भावार्थ है। वो हम कहते हैं कि वो लोक में उत्तम सर्वोत्तम भी वही है। इधर हम वंदना करते हैं क्या उनको? इधर का वंदन पाठ कुछ आया क्या इधर मंगल नहीं, पाठ में? मंगल पाठ है, हम उनको ये बता रहे हैं कि वो सब सर्वोत्तम मंगल है। वो हाँ, मंगल मंगल है, है। उत्तम है, और उनकी जो शरण में हम सब जाते हैं। हाँ, उनकी शरण मैं स्वीकार करती हूँ। हाँ, मैं स्वीकार। क्या शरण में स्वीकार करने मात्र से हमारा मंगल हो जाएगा? नहीं, उसको धारण भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो उन्होंने जो हमें जो धर्म दिया है अहिंसा का, सत्य का, उस पे आचरण करना भी आवश्यक है। लेकिन जो नहीं बोला ना आपने फर्स्ट सेंटेंस, वो थोड़ा अपेक्षा दृष्टिकोण से रॉन्ग है। क्योंकि व्यवहार दृष्टि से मान लीजिए कि मैंने आपको थप्पड़ में दिया, हम्म, ओके, और आपको गुस्सा आया, मुझे वापस थप्पड़ मारने लगे, तो मैं भागकर गुरुदेव के पास दर्शन करके बैठ गई, तो आप हम्म, उनके सामने मुझे थप्पड़ मारेंगे क्या? नहीं मार सकते, संयम रखना पड़ेगा। तो व्यवहार दृष्टि से तो गुरुदेव के जो शरण में चले जाते हैं, भले वो सामने वो भले पालन करे ना करे, एक बार तो क्या होता है उसका मंगल हो ही जाता है। फिर गुरुदेव के आभा मंडल में रहकर उसके भाव परिवर्तन हो सकता है। हम्म, ओके, तो हम्म, व्यवहार दृष्टि से बैठने मात्र से, शरण मात्र से मंगल होता है। मंगल होता है। आचरण करने से तो निश्चित रूप में होता ही होता है और करना ही हम्म, है ना? हाँ जी। लेकिन व्यवहार दृष्टि से बैठने मात्र से मंगल होता है। देखो, मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा, ओके, हम्म, अगर मैं वहां और आपने वापस आया तो मैं भागकर चली गई, हम्म, ऐसे ही हुआ था ना? जब चमरेंद्र ने सबको स्टोरी पता होगा, जब चमरेंद्र ने देवलोक के प्रथम देवलोक में जाकर इंद्र से, है ना, अनगल बोला किया, भाई आप कैसे मुझे ऐसे, आप मेरे ऊपर पैर लटका कर कैसे बैठ सकते हैं? यानी जिस आसन पर वो बैठते हैं एग्जैक्ट उसके ऊपर, एग्जैक्टली उसके ऊपर फर्स्ट देवलोक का इंद्र का आसन था। और जब बैठते हैं तो पैर तो नीचे ही रहेगा, तो बोले मेरे सिर के ऊपर पैर है, जबकि इतना बीच में गैप है, आकाश। लेकिन ये फर्स्ट तो इंद्र भगवान को गुस्सा आया और उसके ऊपर क्या कर दिया, अपना शस्त्र चला दिया। अब चमरेंद्र भागा वहां से, तो नीचे कौन है? भगवान महावीर स्वामी जी खड़े हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, खड़े हैं, सो एंड सो। तो वहां पर उनके छोटा सा रूप बनकर उनके अंगूठे के पास जाकर बैठ गया, अंगूठे के बीच में, अंगूठे और अंगुली के बीच में, या अंगूठे के पास ऐसे। तो इंद्र भगवान ने कहा, सोचा कि भाई शरण मात्र से उनको, आओ ये तो भगवान की शरण में है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, और अपने शस्त्र को ले लिया। और इतनी दूरी थी, ओनली बहुत पास की दूरी से ही उनको पकड़ना पड़ा, इतना स्पीड से। ये स्टोरी सबको पता होगा, नहीं तो बुक जरूर पढ़िएगा तीर्थंकर चरित्र में। तो शरण मात्र से कल्याण होता है। क्योंकि मान लीजिए कि हमको गुस्सा आया या हमको कोई तकलीफ हुई है, हमको बहुत दर्द हो रहा है, और गुर्दे के पास में जब बैठ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ी देर तो ऐसे महसूस होते हैं बहुत है, फिर हमको थोड़ा शांत हो जाते हैं, फिर गुरुदेव का सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एकदम भूल जाते हैं कि मुझ मेरा क्या तकलीफ है। तो शरण मात्र से क्या होता है,
दूर होता है। बुद्धि परिवर्तन। जैसे सामयिक प्रतिज्ञा, सामयिक प्रतिज्ञा का भावार्थ क्या है? हैंड रेज कीजिए सामयिक प्रतिज्ञा के लिए। सबको सामयिक करते हैं और करेमी बनते पाठ सब बोलते हैं, उसी का ही मीनिंग है, नीतू उसी को जी ही जैन दोहराना ने तो है। अभी बोला है, और कोई बोलना चाहेंगे? नीना जी दुग्गड़। सामायिक जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। सामायिक 48 मिनट की होती है। सामायिक का भावार्थ हो गया कि मैं मन वचन काया तीनों से अपनी मैंने जो भी पापकारी प्रवृत्ति की हो उसको रोक कर वो 48 मिनट की सामायिक भगवान को साक्षी मानकर मैं कर रही हूँ। ये 48 मिनट मैं सब जीवों को भय दान दे रही हूँ, अभय का दान दे रही हूँ, जिससे कि उनको भी पता है कि मैं सामायिक में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे उनको कोई हानि होगी या मेरे से कोई हिंसा तो उस टाइम पे होगी नहीं। तो 48 मिनट तक, क्योंकि हम तो पूर्ण साधु है नहीं जो पूरे टाइम सामायिक में रह सकते हैं, तो 48 मिनट तक हम सब जीवों के को हिंसा से अभय दान दे सकते हैं। आपने कहा कि 3 करण 3 योग, कितने करण कितने योग से? सॉरी 2 करण 3 योग आंटी, सॉरी 2 करण 3 योग से। यस, करू नहीं करू नहीं, और कराओ कराऊ नहीं, नहीं। और मन वचन काया, तो मन वचन इतने ही काया। भयभीत, इतना ही हम भयभीत रोक सकते हैं, बाकी तो भयभीत होंगे, अनुमोदन में तो भयभीत होंगे। ओके, तो संयममयी प्रवृत्ति के लिए, संयम की साधना के लिए, समता की साधना के लिए हमारा उद्देश्य क्या है? समय करने का उद्देश्य है मैं संयममयी जीवन जीऊं। और कितना, तो यहाँ पर 2 करण 3 योग से मैं सावध्य प्रवृत्ति का जब मैं त्याग करती हूँ, ये संक्षिप्त रूप में संयममयी जीवन है मेरा। तो ये संयममयी जीवन जीऊं, 48 मिनट के लिए जीऊं, उस समय मैं समता में रहूं। जैसे ही मैं समता में रहूंगी ऑटोमेटिकली वो तो अभिधान ऑटो, ये सेकेंडरी पर्पस है, मैं अभिधान देने के लिए मैं संयम नहीं कर रही हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये एक तो फर्स्ट फल होता है, एक सेकेंडरी फल होता है। यानी फर्स्ट फल क्या है? मैं अपनी आत्मा को समता में रखूं, कोई भी पापकारी प्रवृत्ति न करूं, ये भावार्थ है इसका। ये भगवान की साक्षी से 48 मिनट्स के लिए 2 करण 3 योग से संयम की प्रवृत्ति करूं और समता में रहूं, और जो और इसको मैं निंदामी गरियामी अप्पानंग गोसिरामी जो करते हैं, वो किसका करते हैं? यानी मैंने पूर्व में जितने भी पाप किए हैं उससे मैं क्या करती हूँ? निवृत्त होती हूँ, निंदा करती हूँ, गर्रा करती हूँ, अपने आप को उससे दूर करती हूँ। ओके। इर्यापतिक सूत्र का भावार्थ? हैंड रेज कीजिए इर्यापतिक सूत्र के लिए। लास्ट क्लास जितने भी सुने हैं, जितने भी शब्दार्थ सीखे हैं, सुने हैं, शब्दार्थ किए हैं, और आपको टाइम मिला था लगभग, तो आपने उसको देखा भी होगा। जी, ज्योति जी तातेल। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। जय ज्योति जिनेन्द्र जी। मैम। जी, मैम मुझसे मतलब कि इच्छा परिश्रमिक सूत्र या प्रतीक सूत्र अर्थ है, अभी तक से मुझसे जो भी अब मुझसे भी जो भी पश्चाताप हुआ, मुझसे जो भी दबाया हो गया, 5 वर्ग की काय जो भी जीव की हिंसा हुई हो, उससे मैं पश्चाताप लेती हूँ। जो 5 वर्ग की काय हो, एक इंद्री के जीव है, दो इंद्री के जीव है, 3 इंद्री के जीव है, मैंने इतना से उसको उठाया हो, उनको दबाया हो, या तो मुझे चलते फिरते समय वो मुझसे गलती से दब गए हो, या लांग लिया हो, उनको यातना हुई हो, तो मैं उन सबसे क्षमा मांगती हूँ। आगे ऐसी भूल ना करूँ, इसके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ। जी, यानी आगे न करूं, दैट इज अंडरस्टूड है वो। बट ये पार्ट ये हमको सिखाता है कि जो आपने कहा इर्यापतिक यानी गमनागमन, यानी गमना कूद के जाने चलते और हाँ, जाने जाने में, आने अनजाने में, में।
जी यस यस आपने कहा था, तो जी मैं कंबाइन कर देती हूँ इसको कि मैं इरियापत संबंधी, आपके बुक के पीछे हैं, सभी अपना बुक खोले, जी मैम। 65 पेज नंबर। 65 पुरानी बुक में मैम। हम्म ओके मैम। मैं इरियापत संबंधी आराधना के लिए मैं प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ, यानी प्रतिक्रमण जो करती हूँ, जाने अनजाने में या जानकर या अनजाने में, 2 वर्ड जी जरूर लिखना है। और एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय प्राणी के जितने भी प्राणी हैं उन सबको, ओके, उन सभी को लिए ये पॉइंट है, पंचेंद्रिय प्राणी के सभी के लिए मैंने कोई विराधना की हो। तो यहाँ पर सबका एक एक दिया हुआ है, वनस्पति काय का, बीजों का लांघते समय, या हरी काय वनस्पति काय का लांघते समय, या ओस कीटी का नगर, कीड़ियों का ओस भी नगर, जाल को तोड़ फफूंदी दिया। कीचड़ या मकड़ी के जाले आदि। इस प्रकार के इन पंचेंद्रिय जीवों के कोई भी मैंने या तो जीव रहित किया हो, या मिलान किया हो, हाथ किया हो, टच किया हो, या उनको दुख दिया हो, या जीव रहित कर दिया हो, सभी दशाओं में ऐसे मैंने किया हो जाने अनजाने में, तो मैं उस संबंधी मेरा पाप कर्म जितने भी मैंने किया हो वो मेरा पाप क्या है, दुष्कृत हो जाए, तत्सम इच्छामि दुक्कडम हो जाए। अब है कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। कौन बोलेंगे कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा? आपको जरूरी नहीं है कि कायोत्सर्ग बिना देखकर बोलना, आपके पास बुक है, आप समझ गए बेटा हैं, बुक देखकर भी बोल सकते, कोई मना ही नहीं है। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा के लिए सीमा जी, मुकेश जी। जी, जिसने सीमा जी तो ऑलरेडी शायद बोल चुकी है शायद। नहीं, सीमा जी बाद में बोला था, अभी सीमा जी मुकेश जी पोरवाल को अनम्यूट किया आंटी। अच्छा जी जी। जितेंद्र मैम, हम प्रतिक्रमण जब करते हैं तो कायोत्सर्ग मुद्रा में सिर्फ ध्यान अवस्था में रहने के लिए हम ये कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारी आत्मा को उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति में लेने के लिए हम ये प्रायश्चित करने के लिए हम लाइक प्योर इंटेंशन से हम जो चीजें लाइक जब कायोत्सर्ग मुद्रा में जाने के लिए थोड़ी चीजें हम आगाह रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और खांसी आ जाए या खांसी आ जाए, या जम्बाइया ले या उड्डयन, ये सब चीजें जो है वायु आधो वायु या चक्कर कुछ भी आ जाए, इन सब के आधार रखकर हम कायोत्सर्ग मुद्रा अपने आत्मा को उत्कृष्ट स्थिति में लेने के लिए हम कायोत्सर्ग मुद्रा करते हैं। ठाणेनम मोनेनम जाने में अपनम, फिर उसकी प्रतिज्ञा लेकर हम करते हैं। ठाणे मोने जाने गप्पाना गोसिरम, इसका क्या मीनिंग है? में स्थिर मुद्रा में हम रहते हैं, मौन रहकर स्थिर मुद्रा में रहकर ध्यान स्थिर से ध्यान ध्यान करते हैं, अपने आप सब पापकारी प्रवृत्ति से निवृत्त होते हैं। शुभ ध्यान करके अपनी आत्मा से, शरीर से पापकारी प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं हो रही इधर मैं शरीर को स्थिर करके कायोत्सर्ग करने के लिए उद्यत हुई हूँ, है ना। यहाँ पर हमने तत्सम इच्छामि दुक्कडम नहीं बोला है, ये ध्यान करने के लिए। हाँ, शरीर को स्थिर किया, वचन को स्थिर किया यानी मौन किया है, और मन को शुभ ध्यान में लगाया। अब शुभ ध्यान में कौन सा शुभ ध्यान? अभी हम लोकस का पाठ बोलेंगे, चतुर्विंशति स्तव है, वो शुभ ध्यान में लग जाएगा, वो प्रवृत्ति कीर्तन करके गुणगान की प्रवृत्ति में लग जाएगा। उससे लिए मैं इन सबको क्या स्थिर कर रही हूँ, और कायोत्सर्ग करने हाँ, काय का उत्सर्ग काय का उत्सर्ग कर, मैं काय को छोड़ नहीं रही हूँ, काय के जो प्रति आसक्ति है उसको छोड़ रही हूँ, रिलैक्स पोजीशन में। यानी ये शरीर मेरा है तब तक हम पकड़ कर रखते हैं, ये शरीर मेरा नहीं है तब छोड़ते हैं। तो आसक्ति को छोड़ना, तो कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में जो मैंने जितने भी पापकारी प्रवृत्ति, ऐसा करते क्यों है, मैंने जितनी भी पापकारी प्रवृत्ति की हो, और प्रायश्चित करने के लिए, शोधन करने के लिए, विशुद्धि करने के लिए, विशोधन करने के लिए
मैं इन पाप कार्य में जितनी भी प्रवृत्ति है उसका विमोचन करने के लिए मैं काय सर्ग में स्थित होती हूँ। यानी मैंने जितने भी अपराध किए हैं जान में अनजान में, ये पाप कर्म से मेरे नष्ट हो जाए, इसलिए मैं काय सर्ग में स्थित होती हूँ। तस्य उत्तरी करने ने जो प्रायश्चित करने प्रायश्चित यानी प्रायश्चित करने के लिए। और आगार कितने आगार है इस पर बहुत ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि 3-4 लिखे, पूरा ही लिखना है। उच्छ्वास निश्वास खांसी जीक जम्बाई डकार अधो वायु चक्कर पित्त जनी चक्कर मूर्छा और शरीर के अंगों पांग के जितने भी सूक्ष्म संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है या आंखों की पुतली का हिलना है, सूक्ष्म संचार, इन सब आगार मेरे बाधित नहीं होगा कायसर, यानी मेरा कायसर भंग नहीं होगा। ये सब मेरे आगार हैं। और नेक्स्ट है चतुर्विंशतिस्तव। कौन बताएगा? नीतू जी जैन का हैंड रेज है। और कोई है? आरती जी धारेवाल। जी जय जिनेन्द्र। जय जय। चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इसके 7 पद हैं, जिसमें दूसरा तीसरा चौथा जो पद है वो हर युग में बदलते रहते हैं। ये चेंजेबल पद्य हैं। और जो तीर्थंकर हैं वो धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले और जगत में प्रकाश करने वाले हैं। और राग द्वेष को जीत करके और जो 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले हैं। और इस युग में ये तीर्थंकरों की संख्या 24 है। उनकी मैं मन से भाव पूजा करती हूँ और वचन से उनकी वाणी से बोल करके जैसे प्रशंसा वो करती हूँ और काया से उनको वंदना करती हूँ। और वो सब बट नाउ आरती जी ये ध्यान रखना कि अब आप कायसर में है, इसलिए वाणी से बोलेंगे नहीं, है ना? हाँ हाँ, लेकिन इसके भावार्थ में वो नहीं लिख सकते हम? नहीं लिख सकते, क्योंकि कायसर अच्छा। के होने के बाद आप जब हम्म कायसर होने के बाद चतुर्विंशति स्तव करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी वचन से बोलना नहीं आया हुआ है ना। अब शब्द कहीं नहीं है इधर। अच्छा। दैट इज अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि हम समझ सकते हैं इसको, कि मैं वचन अच्छा। से भी बोलती, जब खोल कर बोलती तो वचन से ही बोलेंगे, उसका मीनिंग वही है। हम्म। और जब ध्यान में बोलती है, अब जैसे मैं ध्यान में कर रही हूँ तो मैं भाव पूर्वक कीर्तन हम्म। करती हूँ। मन वचन आप ऐसे लिख सकते हैं, मन वचन काय का संयम पूर्वक। ओके। जब जब शब्द होते हैं तो शब्दार्थ करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे शब्द नहीं है कि मैं मन से वचन से काया से। हम्म। तो हम ये भाव पूर्वक मैं उसकी कीर्तन कर रही हूँ। ओके। हम्म। और भगवान मुझे वो आरोग्य और बोधि का लाभ दे। और ये वो सिद्ध भगवान जो है वो ये चंदे सुने मलेरा चंद्रों में विशेष निर्मल यानी शीतल है और सूर्य के गुणों के समान। चंद्रमा जैसे निर्मल है उससे हाँ भी निर्मल, ऐसे हाँ, चंद्रों से निर्मल। भी विशेष निर्मल के लिए हम चंद्रमा का उपमा देते हैं, यानी चंद्रमा से निर्मलतर, यानी चंद्रमा से भी निर्मलतर है सिद्धि। सूर्य से भी अधिक तेजवान है, ऐसे बोलना। हाँ बोली। ओके। चंद्रों से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाश वाले और समुद्र के समान गंभीर सिद्ध समुद्र भगवान है। से भी अधिक गंभीर, अधिक समान नहीं। गंभीर। अच्छा। समान होगा तो तो फिर सिद्ध अधिक के आएगा। पात्र करने। हम्म। हाँ 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 हाँ। सिद्धा सिद्धिमं दिसंतु, ऐसे सिद्ध भगवान मुझको भी सिद्धि प्रदान करें या इनके आलम्बन से मुझे भी हम उस पथ पे चलें। हम्म। और आरोग्य बोधि लाघवम उत्तम समाधि वर दे, क्या वो मुझे देंगे? ये प्रश्न हम है। आ, सिद्ध भगवान से तो हम वो खाली उनके गुणों की उनसे वो मांग तो हम सकते नहीं है कोई भी चीज का।
बस उनसे हम किसी वो से भी नहीं मांग अपने सकते उनके भावों की जैसे ही, हाँ, भावों उनके जो गुण हैं उनकी हम वो उनकी तरह बनने का प्रयास या उनके दिखाए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करते बोधि बोधि सम्यक दृष्टि आरोग्य। आरोग्य का मतलब है मन से वचन से काया से, तीनों ही, शरीर से भी आरोग्य, मन से भी आरोग्य और हैं। वचन से भी आरोग्य। यानी मन वचन का तीनों से भी हमारा आरोग्य हो। और उत्तम समाधि में रहूं, यानी मैं समता में रहूं, क्रोध और माया लोभ सब त्यज कर उत्तम समाधि में रहूं, ऐसा मुझे वर दे। ये वर दे उनकी, वो कभी भी गलत सोचते नहीं है, जैसे इसको खराब हो जाए, इसका उसका अच्छा हो जाए, वो सोचते ही नहीं है, है ना। उनकी तरफ से तो पूरा, हमारे तो अभयदानी है, उनकी तरफ से तो हमारे लिए अभयदानी है। तो इस प्रकार मैं उनका अगर कीर्तन करूंगी, और लोक में ऐसे उत्तम जो सिद्ध भगवान हैं, जो अभी अरियंत है, वर्तमान में अरियंत है, वो सब सिद्ध हो चुके हैं 24 ही। तो ये इस तरह से मैं भी बनूं। ओके ओके, जी। शक्र स्तुति का कौन बताएंगे? चक्र स्तुति के लिए हैंड रेज कीजिए। और कोई? श्वेता जी भंसाली। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। पहले पूरा वैसे बोलूं क्या संस्कृत में? नमोत्थुनम अरहंताणम नहीं, भगवन् भावम। संस्कृत में बोलने का प्रश्न, आपको भावार्थ बोलना है। संस्कृत में भावार्थ कह पाएंगे क्या? हाँ, नहीं हिंदी संस्कृत में ही में जैसे बोलना बोल पड़ेगा। के एक एक लाइन का मतलब ऐसे समझ रही थी। इसमें अरहंत को मेरा नमस्कार भगवान। धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर, एक मिनट में थोड़ा सा निकाल रही हूँ। तीर्थंकर स्वयं में संबुद्ध, पुरुषों में उत्तम, और पुरुषों में सिंह के समान, पुरुषों में प्रवर पुंडरिक कमल के समान, पुरुषों में गंध हस्ती हाथी के समान, लोक के नाथ, लोक के हितकारी, लोक में प्रदीप के समान, लोक में उद्योग करने वाले, धर्म के आदिकर्ता, अभय का दान देने वाले, ज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाले, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, और सभी जीवों के शरणभूत जीवन दाता, और बोधि देने वाले, और धर्म करता, और धर्म का उपदेश देने वाले, और धर्म के नायक, धर्म रथ, धर्म रूपी रथ के जो सारथी, अ, द्वीप है, और रक्षक शरण गई, शरण गई बैठा, शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है, और घाती घाती कर्मों से रहित। चार घाती कर्म, चार घाती कर्म कौन से है? घाती कर्म कौन से चार? याद नहीं आ रहा। ज्ञानावरणे कर्म, दर्शनावरणे कर्म, ज्ञान मोहने कर्म, नाम आयुष्य कर्म, अंतराय, अंतराय कर्म, अंतराय, अंतराय। अंतराय कर्म। इन कर्मों याद को रखिए, जीतने। गति कर्म है ना, जो आत्मा के गुणों को जो ज्ञात करते हैं। ज्ञानावरणे कर्म, दर्शनावरणे कर्म, दो तो आवरण, इसीलिए देखो यहाँ पर आवरण रहित, है ना। और दर्शन के धारक, दर्शन के धारक माने दर्शन के ज्ञान। इसका क्या अर्थ हुआ? दर्शन के धारक है वो, यानी सम्यक दृष्टि के धारक है, शायद सम्यक सम्यक भी दर्शन। है। हाँ। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र तीन का बोल और रहे हैं ना है। अपन। हाँ। उन सबको राग द्वेष को जीतने वाले, दूसरों को राग द्वेष से जिताने वाले, और संसार के समुद्र से स्वयं मतलब पार, खुद पार करने वाले, और दूसरों को भी पार कराने वाले। शरण गई बैठ उच्च विचार। और वह बुद्ध है, और दूसरों को बोधि देने वाले हैं, कर्मों से मुक्त है, औरों को मुक्त कराने वाले हैं, और सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, शिव मयल मोरे, अ, शिव मयल मोरे मनंत मख है, कल्याणकाली अचल अरुज अनंत, अक्षय बाधा पीड़ा रहित, और पूर्ण
पुनर्जन्म रहित सिद्ध गति के नामक और स्थान को संप्राप्त है। और वो ऐसे जिनेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, और वो भय को जीतने वाले हैं, भय विजेता है। ये आपके हो गए हैं शक्र स्तुति। शक्र स्तुति के मीनिंग जो आपने पढ़ा है, तो ये सब क्या है? ये सब इतने लोकोत्तमानम, लोकनाहनम, लोकयानम, लोकपरिवानम क्या है जो अभी हिंदी में आपने बोला? ये सब विशेषण है ना? तीर्थंकरों के विशेषण है, यानी लोक में उत्तम है, लोक में उत्तम, हाँ। सिंह के समान है, पुंडरीक के समान है, कमल कंदस्ती के समान है, आदि आदि। ये विशेषण, इन सभी विशेषणों से युक्त स्वयं कल्याणकारी है और दूसरों पे कल्याण देने, स्वयं तीरते हैं, दूसरों पे तारते हैं, स्वयं ज्ञानी है, दूसरों पे ज्ञान देने वाले, स्वयं दर्शनीय है, दूसरों के दर्शन देने वाले। इस प्रकार के जिनेश्वर भगवान को मैं क्या करती हूँ? प्रणाम करती हूँ और हाँ, नमस्कार करती हूँ। यानी सारे भाइयों से मुक्त ऐसे जिनेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। तो हमें क्या बोध पाठ देता है ये तीर्थंकर भगवान के जितने विशेषण पढ़कर हमें क्या बोध पाठ मिला? एक सेंटेंस में बोलना है। बोध, हमको कोई ना कोई इसका कंक्लूजन मिलता है कि ना हम हमारे। हम भी ऐसे रास्ते पे चले कि हम मोक्ष गति को प्राप्त हो सके, अपने कर्मों को काट सके। हाँ, वो तो हमारा लक्ष्य है ही, है ना? तो ये तो सभी सभी पूरे आगम का ही मूल उद्देश्य लक्ष्य ही है। हमारा उद्देश्य लक्ष्य भी वही है। लेकिन इसमें हमको बोध पाठ क्या मिलता है? जैसे तीर्थंकर भगवान स्वयं तीरते दूसरों को तारते हैं, तो हाँ, हम भी वैसे स्वयं तीरे और दूसरे तारने की क्या करें? हेल्प करें। हेल्प करें, हाँ। हाँ, कि आज ही हमने कोई इतना यह ज्ञान दिया कहे तो हम स्वयं ज्ञान, आगे बच्चों को पढ़ाए, स्वयं तो ज्ञान हम अर्जित वैसे करें, ही। दूसरों भी ज्ञान दे, स्वयं सम्यक दृष्टि बने, दूसरों भी सम्यक दृष्टि बनने के हेल्प करे। तो कैसे करेंगे? अगर कोई कहता है कि ये मुझे नहीं आता, प्लीज समझा दो, तो हम समझा देते हैं ना। अब जैसे ज्ञानशाला के बच्चों को हम पढ़ाने जाते हैं या पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? भाई इसको नहीं आता इसलिए मैं सिखा रही हूँ। तो स्वयं पढ़ती हूँ और दूसरों को भी पढ़ाती हूँ, स्वयं तीरती हूँ, दूसरों की भी तीरने की कोशिश करती हूँ, स्वयं भी मैं सम्यक दृष्टि बनना चाहती हूँ, और दूसरे जब पढ़ते हैं तो दूसरे भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो उनका भी। तो हमारी भावना भी वैसा बनता है ना। तो ये सब पढ़ने से हमारे भाव भी वैसे बनते हैं। हाँ। ये हमको बोध पाठ मिलता है। अब प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा कौन बताएगा भावार्थ? मैं नाम बोल दूं फिर, कि अगर एंड्रेस नहीं है तो फिर मैं नाम बोलती हूँ। हाँ आंटी, आप हैंडरीज अभी तक तो नहीं है। जी, मनीषा जी चोपड़ा, क्या आप बोल पाएंगे? प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। अनीशा जी को अनम्यूट करती हूँ मैं। मनीषा जी, आपको आप बिना अनम्यूट। देखकर नहीं बोलना है, कोई भी डरे नहीं, बिना देखकर नहीं बोलना। आप देखकर बोले, आपके पास सामने पुस्तक है। जी, आपकी आवाज साउंड लाउड नहीं है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही। ओके। अपने जैसे पहले आवश्यकता होती है उनकी ही इच्छा से, जैसे कि हम लोग पहले स्वीकृति लेते हैं भगवान दिन में या फिर रात में या कोई भी अतिचारों से निवृत्त होने के लिए मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ और स्थिर होती हूँ। दिन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनमें तप में, और कोई भी अतिचार दोष लगा हो तो, और उनके चिंतन, उनके
उनका चिंतन मनन करती हूँ और कायस्थ करती हूँ। जी, मैं आवश्यक करने के लिए, आवश्यक काम करने के लिए, हाँ, मैं आवश्यक स्वीकृति दे। भगवान आप स्वीकृति दे, क्या मुझे आवश्यक कार्य करना है? क्या आवश्यक कार्य करना है? मैंने जितने भी पाप आचरण किया है उन सब दोषों से निवृत्त होने के लिए, जो आपने पूरा बता दिया है, तो ये प्रतिक्रमण की प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प करती हूँ कि मैं इन दोषों से निवृत्त होने के लिए चिंतन करती हूँ और मैं कायोत्सर्ग के लिए उद्यत होती हूँ। फिर प्रायश्चित सूत्र कौन बोलेंगे? प्रायश्चित सूत्र रेस कीजिए। नीतू जी का हैंड रेस है। जी, नीतू जी। मैं चित्त और शरीर को स्थिर करके अतिचारों की आलोचना करने के लिए जो भी पापकारी प्रवृत्ति मुझसे हुई है, जो है उससे निवृत्त होने के लिए कायोत्सर्ग के लिए अपनी काया को स्थित करना चाहता हूँ। तो जो भी मेरी मन या वचन या शरीर से जो भी मैंने प्रवृत्ति की है, उससे मैं निवृत्त होने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ। अच्छा, तो पूरा प्रायश्चित सूत्र का यही भावार्थ है? नहीं, और भी है जो इसमें जो सभी हैं, जो भी कोई जो मन वचन काय से जो भी मैंने किया, जैसे सूत्र से विरुद्ध कोई कथन किया हो, या मार्ग से विरुद्ध कथन किया हो, या आचार से विरुद्ध कोई काम कर दिया हो, जो ना करने योग्य कोई कार्य हो वो कर दिया हो, कोई मैंने ध्यान में अशुद्ध ध्यान कर दिया हो, या मैंने कोई चिंता जो है चिंतन जो मैंने ध्यान शुद्ध करना था, चिंतन शुद्ध करना था, वो ना किया हो, अशुद्ध चिंतन कर दिया हो, नियमों का जो है मैंने उसको भंग कर दिया हो, आचारों का, और जो हमें धर्म की मतलब जो है हमें धर्म की आचरण करना है, उसी का विचार करना है, चिंतन करना है, और अवांछनीय कोई मैंने वो विचार कर लिया, चिंतन कर लिया उसका, और जो श्रावक वृत्ति से अनुचित कार्य कर दिया हो, ज्ञान दर्शन चरित्र में, यानी जो हमारा देश वृत्ति में है, उसमें अकाल में आवश्यक करने में, सामायिक चारित्र में, देश चारित्र में, हाँ, देश चरित्र में जो है, सामायिक में 3 गुप्ती से, 3 जो मेरी मन वचन का एक गुप्ती है, उससे 4 कषाय की निवृत्ति से, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत में, इस तरह जो 12 श्रावक के 12 व्रत हैं, उसका अगर मैंने थोड़ा भी खंडन किया हो, तो उसकी विराधना की हो, तो उससे जो पाप लगे वो निष्फल हो, वो मुझे फल ना दे। जी, सबको समझ में आ गए हैं? और वंदना सूत्र आज हम शब्द भी पढ़े थे और उसी को बोलना है। वनीता जी जैन। जी, वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हे क्षमाश्रमण, मैं संयत निष्ठा से बैठकर वंदना करना चाहता हूँ। मुझे निषद्या क्या मैम? निषद्या का क्या मीनिंग है? निष्ठा, निषद्या अभी बोला ना आपने, मैं संयत निषद्या से बैठकर वंदना करना चाहता हूँ। नियम से? निषद्या संयम पूर्वक, हाँ, संयम, निषद्या, हाँ, बैठकर नियम से। मुझे अनुज्ञा दे मिताव ग्रह में प्रवेश करने की, बैठकर आपके चरणों का शरीर से यानी कि हाथों से स्पर्श करने की। इस स्पर्श से अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कष्टानुभूति से रहित हैं। आपका दिन बहुत शुभ प्रवृत्ति से बीता। आपकी यात्रा प्रशस्त रही। आपका यम्य प्रशस्त रहा। हे क्षमाश्रमण, दिवस संबंधी व्यतिक्रम के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अवश्य करणीय समाचारी के विषय में प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमाश्रमणों की दिवस संबंधी 33 में से कोई एक भी असाधना की हो, आपके प्रति यत् किंचित
मिथ्या भाव आया हो, आपके प्रति मन का दुष्प्रयोग किया हो, वचन का दुष्प्रयोग किया हो, काया की दुष्प्रवृत्ति की हो, क्रोधवश व्यवहार किया हो, मानवश व्यवहार किया हो, मायावश व्यवहार किया हो, लोभवश व्यवहार किया हो, सर्वकाल में होने वाली सर्व मिथ्या उपचारों से युक्त सब धर्मों का अतिक्रमण करने वाली कोई भी अशातना की हो, उनके विषय में जो मैंने अतिचार किया हो, तो हे क्षमा श्रमण, मैं उनका प्रतिक्रमण करती हूँ, निंदा करती हूँ, ग्रह करती हूँ, आशातना में प्रवृत्त अपने आप को उससे व्युत्स्पष्ट करती हूँ। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया होगा। और आलोचना सूत्र के लिए सीमा जी है। जी जय जिनेन्द्र आंटी जी, मैं जय ये जिनेन्द्र। पूछना चाह रही थी, जैसे 33 प्रकार की जो अभी वंदना सूत्र में आशातना आई है, तो हम मतलब जैसे पढ़ाते समय बच्चे अगर हमसे पूछेंगे तो हम उनको कैसे एक्सप्लेन करें, छोटी छोटी बातें, वो एक बार आप बता दीजिए प्लीज। जी 33 प्रकार के अशात्म में एक दो आपको बता देती हूँ। बाकी पूरा षडावश्यक किताब में पूरा विवेचन लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे बहुत अधिक पास में बैठ गए, जैसे साधु साधु के दर्शन कर लेते, मान लीजिए मैं सत्या जी के दर्शन करने जा रही हूँ, पूरा सटकर बैठ दिया है ना, उनका आसन बिछा एकदम चिपक कर बैठ जाते हैं ना, तो उनके एकदम पास में जाकर चिपक कर बैठ जाते हैं, वो भी एक अशात्मा है। बहुत दूर बैठती हूँ, अब गुरुदेव के सामने बैठना है, लेकिन बहुत गुरुदेव ऐसे नहीं, भाई गुरुदेव के नजरों में नहीं बैठना, उनके पीछे बैठ जाओ। सामने बैठूंगी तो मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मेरे आंखों के सामने रहेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, या मैं इधर उधर करूंगी, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, है ना, ये भी एक आशात्माएं है। और न अति नजदीक न अति दूर, मित अवग्रह, यहाँ पर एक लिखा है ना शब्द निषद्याचरण, मित अवग्रह, तो यहाँ पर है ना मित अवग्रह, यानी न अति दूर न अति पास। जैसे कहते हैं ना कि भाई 4 अंगुल दूर या 8 अंगुल दूर या शरीर प्रमाण दूर। जैसे अगर बैरिकेड लग जाता है गुरुदेव के बैरिकेड, तो बैरिकेड को सिरकाना नहीं, 1 इंच भी सिरकाते तो असाधना। कभी कभी हम खड़े खड़े दर्शन करते हैं और थोड़ा सा खिसक जाता है आगे, वो भी एक असाधना। और हाथ जोड़कर वंदना की मुद्रा में खुले मुंह नहीं बोलना, आदि आदि। और ऐसे अति दूर और कभी भी हम प्रश्न पूछते हैं गुरुदेव को या कोई साधु साधु को, तो हम बोलते हैं वंदना करते हैं, विधि सहित वंदना करके, मथेन वंदामी, आपके पास समय हो तो मेरे पास एक प्रश्न है, क्या मैं पूछूं आपको, यानी विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा लेकर फिर उनको बताना, आदि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। अगर वो सब नहीं किया करते हैं तो वो अशांति होती है। मान लीजिए ओगा रखा हुआ है, ओगा कमरे के आगे ओगा रखना ही ये मतलब है कि अब एंट्री ना करना, फिर भी आप उसको लांग कर एंट्री कर लेते हैं, आदि आदि, तो ये भी एक अशातना। इस तरह बहुत सारी अशातनाएं होती है, जैसे मन से दुष्चिंतन से सोचा कुछ और बोलती कुछ हो, है ना, उनके प्रति भाव अलग होते हैं और बोलना अलग होता है, तो मन से, वचन से, काया से, तो ऐसे 33 प्रकार की आशातना है। और षडावश्यक जो पुस्तक है उसमें से 33 प्रकार की आशातना का पूरा विवेचन है, जो कंचन ठीक है। कुमारी जी, साध्वी श्री कंचन कुमारी जी की षड आवश्यक, यानी आवश्यक सूत्र में 6 आवश्यक हैं, तो षड आवश्यक पुस्तक है, षडावश्यक ऐसा है, तो उसमें पूरा 33 प्रकार के आशात्मा का पूरा विवेचन दिया हुआ है। हाँ आंटी जी, एक क्वेश्चन ये और था, अभी जैसे उन्होंने बोला कि मैं आपके शरीर को हाथों से स्पर्श, हाथों से तो नहीं होता, वंदना करते तो हमारा मस्तक होता है, हाथ नहीं, थोड़ी मस्तक को आएगा, तो हाथ से भी तो करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं, लेकिन झुक इसमें तो कर हाथ लगाकर करते हैं ना, अंगूठे पे हाथ पर लगाकर करते हमारा हैं। पंचांग में मस्तक भी तो नमना चाहिए ना, नहीं, पंचांग में जो पंचांग मुद्रा अलग है, और साधु साधियों का हाथ का स्पर्श करके करते वो अलग चीज है। नहीं, तो अभी इसमें जो हम बोल रहे हैं कि आपके अब परिमित स्थान में मेरे शरीर से मस्तक से स्पर्श आएगा आंटी, या हाथ से आएगा?
मैं ये हाथ से पूछ भी करते हैं, मस्तक से भी करते हैं। करने वाले मस्तक से भी करते हैं, करने वाले हाथ से भी करते हैं। तो दोनों ओके। लिखना है आंटी? आंटी हाँ दोनों लिखना हाँ, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ है? पर बैठकर वंदना करना, यहाँ पर बैठकर वंदना करते हैं ना, तो वो न अति दूर न अति निकट, यानी संयम पूर्वक बैठकर, यानी पूंज कर बैठना, संयम पूर्वक बैठना, अति दूर अति निकट बैठना, है ना। जैसे अभी गुरुदेव के चरण स्पर्श करने जाते हैं ना, बहुत दूर खड़े होकर हाथ ऐसे लंबे करके नहीं करते हैं ना, एक लिमिट है, इतनी दूरी रखना और यहाँ से स्पर्श करना, आदि आदि। ठीक है आंटी, थैंक यू। जी। आलोचना सूत्र कौन बताएगा? अब 2-3 सूत्र ही रह गए हैं, इसका एक बार पूरा हो जाए तो फिर आपके डाउट्स स्टार्ट मीना जी। क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मीना जी दुक्कड़। जी। मीना जी, आप अनम्यूट कीजिए। ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, और कोई बोलना चाहते हैं तो। हाँ, जो जिन्होंने बोला आंटी उन दोनों का ही हैंड रेज है। ज्योति जी ने भी बोला है और जी। मीना जी ने भी। तो अभी मीना जी को अनम्यूट किया है। एक बार ललिता जी दलाल आप बोल सकते हैं? सभी ललिता जी। प्रशिक्षिकाएं हैं, ललिता जी दलाल जो मेरे। हाँ, मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। आर यू हियरिंग मी ललिता जी? ललिता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ललिता जी। वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। नीतू जी कोठारी एक नया नाम हैंड रेज हुआ था। जी। हाँ, उनको करती हूँ। अनम्यूट हो जाइए आप, नीतू जी। नीतू जी कोठारी। जय जी। जिनेन्द्र मैम। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ, जी मैम। बोलिए नीतू जी। वीडियो डिसेबल हो रहा है मैम, होस्ट को ओके। करना। जी जी जी, मैम। नीतू जी बोलिए। जी। आलोचना सूत्र में जैसे मन में यदि कोई बुरे विचार आए हो या बुरा वचन बोलकर एवं शरीर की पापकारी प्रवृत्ति करके जो दिन में अतिचार किए हो, उन सब की मैं आलोचना करने के लिए निवृत्त होती हूँ, उनकी निंदा करती हूँ, गरा करती हूँ। आत्मा को पापकारी प्रवृत्ति का विसर्जन कर आत्मा को पापकारी प्रवृत्ति से विसर्जन करती यानी दूर करती हूँ, विसर्जन करती हूँ, हटाती हूँ। हूँ मैं। यानी वो मैं देवस्य संबंधी हो या राह्य संबंधी हो या चौमासी संबंधी हो, आप जब लिखते समय इस बात का विशेष रखें, सिर्फ दिवस यानी दिवस संबंधी नहीं, आपको ब्रैकेट में सभी लिखना है। जी मैम। देवसीय, राह्य, चौमासीय। आप कोई भी प्रश्न पूछा जाता है या देवसी के देवसी आता है तो वहां पर ब्रैकेट में लिखना ही है। ओके मैम। हम्म। ठीक है, अभ्युत्थान सूत्र हाँ। अब कौन बता रहा है? अभ्युत्थान सूत्र कोई नया कैंडिडेट आया क्या? नहीं, ज्योति जी, सीमा जी, वनीता जी का ही हैंड रेज है आंटी। क्या हुआ? मीना जी, मतलब ऑलरेडी जिन्होंने बोला उनका ही है, तो अनम्यूट करूं या और कोई पूछेंगे आप? सुधा भुतोरिया बोल सकते हैं आप? अभ्युत्थान सूत्र आपको बुक देखकर ही बोलना है, बुक खोलिए अपना। सुधा जी, अनम्यूट कीजिए आप। सुधा जी। सुधा जी, अनम्यूट जी कीजिए आप अभी अपने बोले। आप को। सुधा जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं आंटी।
मनीषा जी, प्रवीण जी। जी, मनीषा जी, प्रवीण जी, सुराना। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। अभ्युत्थान सूत्र, मैं उस केवली प्रज्ञप्त धर्म की आराधना करने के लिए उपस्थित होती हूँ, उसकी विराधना से विरत होती हूँ, सर्व तीन योग से निवृत्त होकर वंदना करती हूँ, 24 तीर्थंकरों की वंदना करती हूँ। यानी जो केवली भाषित जो धर्म है उसकी आराधना करने के लिए मैं अभ्युत्थान यानी उठती हूँ, यानी मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैंने प्रायश्चित कर लिया है, प्रतिक्रमण कर लिया है, व्रत अतिचार की प्रतिक्रमण कर लिया है। अभ्युत्थान, जब हम चौथा आवश्यक करके उठते हैं अभ्युत्थान सूत्र में, फिर हम वापस खड़े होने के पोजीशन में आ जाते हैं, उठ जाते हैं। तो सर्व जितने भी प्रकार के विराधना की हो, या सर्व त्रिविध यानी 3 योग मन वचन काया से, यस, तो प्रतिक्रांत होकर, यानी मैं इन सबको मन वचन काया से संयोजित होकर 24 तीर्थंकरों को मैं वंदना करती हूँ। अब मैं उठ गई हूँ। कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं तो उसको छोड़ते हैं, छोड़कर अच्छा काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, नमस्कार महामंत्र बोलते हैं या गुरु को वंदना करते हैं। यहाँ पर हमने 24 तीर्थंकरों की वंदना की है अभ्युत्थान सूत्र में। अभ्युत्थान माने उठना, अभ्युत्थान आगे बढ़ना, उठना, ऊपर उठना, अभ्युत्थान खड़े हो जाते हैं ना। फिर ऐसे नॉर्मली आत्मा से भी उठ जाते हैं। जो मैंने पापकारी प्रवृत्ति किया है तो उसमें दोष लग गए थे, तो उस दोषों को मैं निवृत्त हो गई हूँ, अब मैं हल्की हो गई हूँ, तो मैं उठ गई हूँ। मेरे आत्मा होने लगा है। हाँ। उमर अभ्युत्थान सूत्र का हो गया। अब कायो से संकल्प सूत्र कौन बताएगा? एक सिंगल सुधा जी भुतौरी, आप अनम्यूट कर पा रहे तो देख लो, आपको एक सेंटेंस बोलना है बस। शायद नहीं हो पा रहा लग रहा है। कनक देवी बुच्चा, क्या बोल पा रहे हैं? बोलेंगे कनक देवी साहब। आंटी सुनीता जी मांडोत का हैंड रेज है। हाँ ठीक है, सुनीता जी मांडोत बोली। सुनीता जी। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र। दैविक अतिचारों के विशोधन के लिए कायोत्सव करती हूँ। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? कि अपने जो भी दिन प्रतिदिन में, अपने पूरे दिन में जो भी अपने अतिचार लगते हैं उनके विशोधन के लिए, उनको शुद्ध होने के लिए हम अपने कायोत्सव कर रहे हैं। यहाँ पर देवस्य की जगह और क्या क्या शब्द आ सकते हैं? जैसे रायम आ सकता है, या पक्षी संबंधी आ सकता है, चौमासी पक्षी संबंधी आ सकता है, संवत्सरी पक्षी संबंधी आ सकता है। संवत्सरी पक्की नहीं बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं क्या? संवत्सरी पक्की संबंधी जो बोलते हैं अपने संवत्सरी पक्षी, देवस्य पक्की किसे कहते हैं? पक्षी तो पाक्षिक, मतलब 15 दिन में जो हाँ पाक्षिक, बट संवत्सरी मीन्स संवत्सर। संवत्सर मैंने 1 ईयर, 1 ईयर में फिर पक्की कैसे बोलोगे? नहीं, संवत्सरीय, ओनली संवत्सरीय। हाँ ओके। देवस्य संवत्सरीय संबंधित अस्ति। देवस्य संवत्सरीय, संवत्सरीय संबंधी। खाली वहां पर दिवस नहीं आएगा। संवत्सर का मतलब है पूरा साल, दिवस और रात दोनों मिलाकर ही होता है। ओके। नहीं तो पूरा साल का दिन का अलग होगा और पूरा साल का अलग, रात का अलग करते हैं क्या हम?
2 नहीं संवत्सरी का नहीं 2 प्रतिक्रमण करते एक हैं। साल का पूरा हाँ, संवत्सरी दिन रात। संबंधी संवत्सरी प्रतिक्रमण संबंधी बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं ना, ध्यान रखना है। आप पढ़ते समय, पढ़ाते समय, लिखते समय, बच्चों को समझाते समय, ये सब ध्यान रखने की छोटी छोटी बातें हैं। और सामयिक प्रतिज्ञा सबका विदित है। ये तो 2 करण 3 योग से सामयिक करते हैं 48 मिनट के लिए। और जो प्रश्न पूछा गया था उन्होंने आंसर भी उस समय दे दिया था, 21 प्रकार के भांगे से निवृत्त होते हैं, है ना। इसका कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन जानता है? एक क्लास में भी एक एक्सप्लेन किया था, हालांकि आपके पोर्शन में नहीं है, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको समझने की दृष्टि से है कि भाई सामायिक 6 कोटि की किया जाता है और उसमें 21 प्रकार के भांग का त्याग होता है। 2 करण 3 योग से जब शब्द योग का त्याग करते हैं, 25 बोल का 24वां बोल भांगा गुण 50 में 6 कोटि की सामायिक में वहां पर 21 प्रकार के भांग का रोक देते हैं, यानी करो नहीं, कराओ नहीं, मन से, वचन से, काया से। ये 2 करण 3 योग से करते हैं तो इसको 6 कोटि कहते हैं। लेकिन गुरुदेव बहुत बार फरमाते थे त्याग 6 कोटि से करें और पालन 8 कोटि से करें, यानी अनुमोदन नहीं, वचन से, काया से। चलो मन खुला रखकर अनुमोदन भी नहीं करना है। सीमा मुकेश जी का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन। उनको अनम्यूट कर दीजिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैंने पढ़ा हाँ, नहीं है पूरा। सीमा जी। जय श्री कृष्ण मैम। एक्चुअली मैम मुझे वंदना सूत्र में थोड़ा डाउट था मैम, उस दिन भी वो अधूरा रह गया था। वो एक्चुअली वंदना किसको कर रहे हैं, तो थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन, लाइक थोड़ा डाउट है उसमें, वो समझ में। क्या डाउट है पूछिए, क्योंकि वो वंदना वंदना सूत्र, हाँ, लाइक हम किसको इसमें वंदना किसको कर रहे हैं, लाइक आपका क्वेश्चन है कि वंदना सूत्र किसको हम वंदना करते हैं, हाँ हाँ मैम, यही क्वेश्चन है। हाँ मैम। तो इसमें फर्स्ट जो है इच्छामि खमासमनो वंदियुम, जो शब्द आया है, देखो एक गुरु निश्चय को दृष्टि कर, है जी, हाँ नहीं नहीं मैम, एक निश्चय दृष्टि है, एक व्यवहार दृष्टि है, तो 2 प्रकार की दृष्टि है। और व्यवहार दृष्टि में यह कहते हैं हम यहाँ ये वंदना सूत्र गुरु को वंदना करते हैं। और अब गुरु कौन है? गुरु वह है जो निर्ग्रंथ है, वह गुरु है। अरहंतो मैं देवो जावत जीवम सुसाउनो गुरुनो, यानी यावत जीवन जो 5 महाव्रत को पालन करते वो मेरे गुरु है। ये तो हो गया निश्चय, नहीं निश्चय दृष्टि कि जी 5 महाव्रत को जो भी पालन करेगा वो मेरे गुरु है। और व्यवहार दृष्टि वह है कि वर्तमान में मैं तेरापन धर्म संघ के जो आचार्य हैं, आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैं वंदना कर रही। तो व्यवहारगत तो यह कहते हैं कि मैं वंदना सूत्र में गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वर्तमान में इनको वंदना कर रही। लेकिन निश्चय नहीं में सब साधु साधु इसमें आ जाते हैं। जो 5 महाव्रत को पालन करने वाले जो निर्ग्रंथ है वे मेरे गुरु है। यानी हम चरित्र को वंदन करते हैं, न पद को वंदन करते हैं। आचार्य इस पद, ओके, और आचार्य स्वयं ही 6ठे गुणस्थानवर्ती, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती में रहते हैं। तो हम पद की दृष्टि से, इसलिए व्यवहार नहीं अलग होता है, निश्चय नहीं अलग होता है। व्यवहार की दृष्टि से मैं वर्तमान में, यानी मैं व्यवहारिक हूं। व्यवहार, आज अगर गुरुदेव विराज रहे हैं और बाजू में संत भी विराज रहे हैं, घर में भी कोई बड़े हैं और कोई छोटे हैं, जो भाई बैठे हैं, तो हम प्रणाम करते समय किसको पहले प्रणाम करेंगे? बड़ों को करेंगे, फिर छोटों को करेंगे। ये हमारी व्यवहार विधि है। वैसे ही पहले गुरु विराजमान है तो गुरु को करते हैं,
तो मूलतः इच्छामि कमासुनो जो गुरु के लिए वंदन विधि है, ये व्यवहार दृष्टि है। लेकिन निश्चय में सभी 5 महाव्रती निर्ग्रंथ जो हम सूत्र में पढ़ते हैं, अरहंतो महदेवो जावत जीवन सुसाउनो गुरुनो, यावत जीवन जो 5 महाव्रत को पालन करने वाले शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। जो निर्ग्रंथ है, ग्रंथि को तोड़ने वाले, यानी अनासक्त भाव, आसक्ति नहीं रखते हैं, यानी 5 महाव्रत को पालन करते हैं, आदि आदि। समझ में आ गया? हाँ मैम, हाँ मैम, थैंक यू मैम। ये फिर जितने भी ये 33 प्रकार के आसात्माएं हैं, मैं पास में भले वो साधु हो या साध्वी हो, है ना, वो सबके लिए लागू है। उनका होगा भी लांग दे, उनकी पूंजनी को लांग दे, उनका पूंजनी से खेल दे, उनका पूंजनी को तोड़ दे, उनका पूंजनी का कुछ कर दे, आदि आदि सभी आसात्माएं में आ जाते हैं। सिर्फ गुरु का ही नहीं होता फिर वहां पर जो 33 प्रकार। समझ गए ना, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक अभी शायद किस- क्वेश्चन के लिए हैंड रेज हुए हैं आंटी, तो अनम्यूट जी करूँ क्या? जी, हाँ, क्वेश्चन के लिए जी। नीतू जी कोठारी। नीतू जी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं है मैम, एक्चुअली मैंने वो आपने जो क्वेश्चन बोला था उसके लिए हैंड रेज किया था। जी जी, ओके ओके। जी, वो 24वां बोल का था ना मैम, जो भागा अच्छा, उनचाली भांगा, का। हाँ राइट। जी मैम, उसके लिए बोलो मैम। जी बोलिए। जी, इसमें 6 कोटि का त्याग जो बोला था, उसमें जैसे अंक 11 के 6 भागे रुकेंगे, जिसमें करू नहीं मन से, करू नहीं वचन से, करू नहीं काया से, और करू नहीं मन, कराऊ नहीं मन से, कराऊ नहीं वचन से, कराऊ नहीं काया से। और अंक 12 के 6 भागे रुकेंगे, जिसमें करू नहीं मन से, वचन से, करू नहीं मन से, काया से, करू नहीं वचन से, काया से, फिर कराऊ नहीं मन से, वचन से, कराऊ नहीं मन से, काया से, और कराऊ नहीं वचन से, काया से। जी, अंक 13 के ये 2 भागे रुकेंगे, जिसमें करू नहीं मन से, वचन से, काया से, कराऊ नहीं मन से, वचन से, काया से। और अंक 21 के 3 भागे रुकेंगे, जिसमें करू नहीं, कराऊ नहीं मन से, करू नहीं, कराऊ नहीं वचन से, करू नहीं, कराऊ नहीं काया से। और अंक 22 के भी 3 भागे रुकेंगे, जिसमें करू नहीं, कराऊ नहीं मन से, वचन से, करू नहीं, कराऊ नहीं मन से, काया से, करू नहीं, कराऊ नहीं वचन से, काया से। और ये अंक 23 के भाग 1 रुकेंगे, करू नहीं, कराऊ नहीं मन से, वचन से, काया से। ओ मैडम। जी मैम, थैंक यू मैम। बुक खोलकर बोले कि समझ कर बोले? जी मैम, समझ के बोला, पहले तो नहीं आया था मैम, लेकिन जो आपने फिर क्वेश्चन दिया उसके बाद में समझ के बोला है मैम। ओ ये मैडम, फाइंड आउट किया था मैम। ओके, ओ मैडम। ओके मैम। तो इस प्रकार, यानी कोई भी जिसको समझ में नहीं आया, मैं सिंपल वे में समझा देती हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप 3 फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल है, 3 फ्रेंड है और ABC, तो तीनों को बाजार जाना है, तो वह कैसे जाएंगे? ये अकेला जा सकता है, B अकेला जा सकता है, C अकेला जा सकता है, A भी साथ में जा सकता है, BC साथ में जा सकता है, और AC भी साथ में जा सकता है, और ABC तीनों भी साथ में जा सकते हैं। तो ये भांगे ऐसे बनते हैं। तो 2 करण 3 योग से, इधर 2 करण है, इधर 3 योग है, आप उसको टैली करके ऐसे बनाएंगे तो आपके कितने भांगे होंगे? तो 21 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे हम अनेकांत दृष्टि में 7 नहीं पढ़ते हैं, 7 अस्ति, 7 नास्ति, 7 अवक्तव्य। तो 7 अस्ति नास्ति, 7 अस्ति नास्ति अवक्तव्य, 7 अस्ति अवक्तव्य, 7 नास्ति नास्ति अवक्तव्य, 7 अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 ही भंग बनेंगे, इससे ज्यादा भंग नहीं बनेगा। तो ये मान लीजिए कि ये हम मैथ्स में भी हम करते हैं, A यूनियन B। अगर मैथ्स किसी को
समझ में याद हो तो ए यूनियन बी में ऐसे ही करते हैं ना कि भाई एक बास्केट में एप्पल है और एक बास्केट में केला है, एक बास्केट में अंगूर है। तो एप्पल के साथ अंगूर रख सकते हो, एप्पल के साथ और एक फ्रूट रख सकते हो, तीनों एक साथ रखते हो, दो एक साथ रख सकते हो, आदि आदि। ऐसे भांगे बनते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, 3 हैंड रेज और है आंटी। जी, मैं अनम्यूट करती हूँ। वीना जी, वीना जी आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ जय रही है? जी, आ रही है, बोलिए। मैं बोल रही थी, जब संवत्सरी का रात में प्रतिक्रमण करते हैं तो जब वो संवत्सरी वो बोलते हैं कि खाली रात्रि ही बोलेंगे प्रतिक्रमण के टाइम? रात्रि नहीं बोलेंगे ना, पूरा साल 1 ईयर का करते तो संवत्सरी बोलते हैं ना। मतलब सुबह 4 बजे के टाइम जो प्रतिक्रमण करते हैं संवत्सरी वो तो का, राइये होता है, वो तो राइये होता है। खाली ईयर इज राइये होगा? क्लोज। हाँ, ईयर खत्म हो गया है, अब नया साल शुरू हो गया है। अच्छा, वो ओम माया। राइये ही होता है। जय हाँ, जय जी। यानी संवत्सरी के दूसरे दिन, खमत खामना के दिन बोल रहे हैं। रात को जब करते हैं सुबह उठ के। हाँ, वही बोल रहे हैं ना। एक तो संवत्सरी के दिन का सुबह का वो भी राइये ही होता है। ओके। और जब दूसरे दिन खमत खामना का हो वो भी राइये ही होता है। ठीक। संवत्सरी का मतलब ही है पूरा साल 1 ईयर कंप्लीटेड। और तो दूसरे दिन फिर वो 1 ईयर कंप्लीट होते ही फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो जाता है। तो वो रात जब सोकर सुबह उठते हैं तो वो राइये प्रतिक्रमण समिति तत्समिच्छामि दुक्कडमी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी, नेक्स्ट नीतू जी जैन। जय जिनेन्द्र मैम। जय नीतू जी, जिनेन्द्र। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। हाँ जी मैम, ये आपने पीछे जब वो 24 सत्तू बताया था उसका भावार्थ, 24 तीर्थंकरों वाला, तो मैम जो अभी पीडीएफ आई है हमारे विशारद की, उसमें जो भावार्थ है और जो हमारे श्रावक प्रतिक्रमण में जो भावार्थ है वो बिल्कुल अलग है। अभी उसमें आपने कहा था कि वचन से वो बोलेंगे नहीं, मतलब तो इसमें जब हम देखते हैं ये जो हमारी पीडीएफ आई है, यहाँ पर एक लाइन आई है कि इनकी मैं वचन से कीर्ति प्रशंसा करता हूँ, काया से वंदना करता हूँ, मन से भाव पूजा करता हूँ। तो यहाँ पर जो इनकी मैं वचन से कीर्ति करता हूँ, इसका क्या मतलब भावार्थ हुआ? मैंने यही बोला था, जब आप ठाणे नहीं मोड़े नहीं जाने नहीं ओसिरामी बोलकर अगर करते हैं तब वचन से नहीं बोलेंगे। जब अच्छा, ध्यान खत्म होने के बाद वापस चतुर्विंशति स्तव बोलेंगे तब वचन से बोलेंगे। ठीक है, बस यही वो था क्योंकि इसमें तो यही। हाँ, वही वही बात, उस समय भी वही बात हुई थी। तब भी मैंने यह कहा था क्योंकि हम क्रमशः कायोसर ठाणे नहीं मोड़े नहीं जाने नहीं अपाने गोस्वामी हो गया था कायोसर प्रतिज्ञा में, फिर हाँ, हम चतुर्विंशति स्तव कर रहे थे, तब हम्म, हम वचन का यूज नहीं करेंगे, मौन। हम्म, क्योंकि हमने इतने ही आगाह रखे थे, बोलने का आगाह नहीं है। और जब ध्यान पूरा हो जाता है फिर नमस्कार महामंत्र बोलकर उसको पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद जब चतुर्विंशति स्तव बोलते हैं तब हम वचन से बोलकर करते हैं। तो ये दोनों का सम्मिलित रूप वहां पर अर्थ लिखा हुआ है। अगर आपको कि ये पूछे कि आप ध्यान में कर रहे हैं तब आपको फिर वचन यूज नहीं करना, उधर नहीं लिखना। और अगर सिर्फ वो पूछे कि इसका अर्थ क्या है, भाव। नॉर्मली पूछते हैं तो आप उसके ब्रैकेट में डालना है आपको, ध्यान हाँ, में वचन यूज नहीं करूंगी और खुले अच्छा, में वचन यूज करूंगी। हाँ, यू तो हैव ये टू मेंशन बोथ। ठीक, ओके, जय। जय जय। नेक्स्ट सीमा जी वैद। जय जिनेन्द्र मैम। मैं ये जय पूछ जय। रही थी, जीवा योनि पाठ में हम खमत खामना करते हैं, 7 लाख पृथ्वी का 7 लाख अपकाय सबसे जैसे करते हैं,
तो इसमें अपने नमस्कार कामना महामंत्र करते हैं कि तत्सम इच्छा दुक्कड़म, क्या करते हैं उधर तस्मिच्छामि जीवा योनि में? दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। हम्म। तो तस्मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं तो नमस्कार महामंत्र के पांचों पदों में से सिर्फ सिद्ध नहीं आते हैं, और तो सब आ जाते हैं। समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, जीवा योनि पाठ में, जब हम जीवा योनि पाठ में नमस्कार महामंत्र के 5 पद है ना, अरहंताणम सिद्धाणम आरह्याणम उवज्जायणम नमो लोये सव्व साहुणम, इसमें सिर्फ सिद्ध भगवान को छोड़ के सभी चारों पद आ रहे हैं। जीवा योनि में आप पहले तो आप क्या बोलना चाहते हो वो पाठ बोलिए पहले। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 14 लाख मनुष्य की जाति, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि से तस्मिच्छामि दुक्कडम, है ना। ठीक है, जो बीच ये में पाठ थोड़ा है, सा, हाँ ठीक है, हाँ मतलब बोलिए। मेरा गला थोड़ा सा भी हो रहा हाँ है, ओके नहीं बोल ओके, पा नो रही प्रॉब्लम। नहीं बोल पा रही हूँ। इसमें मैं ये पूछ रही हूँ, नवकार मंत्र के 5 पद होते हैं ना, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, जी जी, नमो अच्छा। आरह्याणम, नमो उपज्जायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। इसमें अरहंताणम भी आ गया, नमो आरह्याणम भी आ गया, नमो उपज्जायणम भी आर्यन आ नहीं, गया, आयरियानम। आयरियाणम, मतलब मैं बोल रही हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा ठीक है खराब है, ठीक है। नहीं आ रहा है साउंड अभी, मेरा नमस्कार मंत्र भी गलत आ रहा है, मुझे पता चल रहा है, लेकिन मतलब अभी गला बहुत खराब है आंटी, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन सिद्धों का नमस्कार इसमें कहाँ है, मतलब सिद्धों से हम खमत कामना इसमें कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर 4 गति 84 लाख जीव योनि, जो संसार के 4 गति है ना, हाँ वो तो सिद्ध गति वाले हो गए, हाँ है ना। उनसे आपने कभी लड़ाई झगड़ा की, उनके बारे में आपने गलत बोला, या उन्होंने कुछ कहा, या वो मुझे क्षमा देंगे या मैं उससे क्षमा मांगूंगी, उनसे हमारा कोई संसारिक कोई रिलेशन ही नहीं है। जो संसारिक रिलेशन में जो 4 गति जीव योनि है ना, उन्हीं के हम खमत कामना कर रहे हैं। वो तो ठीक है आंटी। पंचम गति वाले जीव हैं, सिद्धि हाँ की गति पंचम गति वाले जीव हैं। हम हाँ 4 गति के 84 लाख जीव योनि। इस संसार के व्यवहार जगत में सिद्धों का हमारे साथ कोई काम ही नहीं है, वे सिर्फ वंदनीय है, पूजनीय है। ठीक है आंटी, थैंक यू, आप समझ में आ गया। ये छोटी सी बात थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। नहीं बात अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि थैंक भाई यू आंटी। 5 पद में 4 पद वहां पर, बट अंडरस्टूड है, दैट इज हाँ हम नहीं हमारा। अब समझ में आया, लेकिन आंटी पहले खुद अपने दिमाग से नहीं आया, नहीं कोई नहीं, अपने नहीं दिमाग से नहीं अच्छा। आया, हाँ अब समझ में आ गया आंटी, नहीं, आपने बताया। आपका मैं तो ये आपको आभार मानती हूँ कि ये प्रश्न आपको उपजा, हमारे तो जीवन में उपजा ही नहीं कि ऐसा भी प्रश्न। थैंक यू आंटी, ओ थैंक मेरे, यू आंटी। क्योंकि प्रश्न उपजना ज्ञान को बढ़ाता है, और जिज्ञासा, गुरुदेव बहुत बोलते हैं प्रश्न करो, पढ़ो, मनन करो, प्रश्न करो, ताकि ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी, सॉरी। ओ मेरा नेक्स्ट बबीता जी संचेती। हेलो, जय हाँ जिनेन्द्र जय मैम। जय। मेरे को ये पूछना था कि इसमें सामायिक ना 6 कोटि की कैसे हुई, 2 करण और 3 योग, ऐसे क्या 3 दूनी 6 ऐसे? हाँ, 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि जब होता है तो फर्स्ट कोटि होता है करुणई काया से, सेकंड होता है करुणई काया से वचन से, फिर तीसरी कोटि है करुणई काया से वचन से मन से, ये 3 कोटि है। फिर चौथी कोटि हो गई है करुणई काया से वचन से मन से, फिर करुणई काया से, ये जुड़ जाता है। ऐसे आप जो मल्टीप्लिकेशन करके आपने किया है वो ठीक है, 2 3 6, 3 3 9, 9 कोटि। हाँ,
और ये कि 21 भांगे इसमें कैसे रुके, वो 21 भांगे हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया था अभी एक बहन ने कि भाई कैसे रुके। आप अपने 24वां बोल भांगा गुण 50 खोलिएगा, उसमें जो 6 कोटि का त्याग के आगे 21 भांगे रुके हुए कॉलम है। एक करण एक युग के कॉलम में 6 भांगे रुकते हैं। यानी आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी था कि भाई कि कोई भी 3 फ्रेंड है, तो 3 फ्रेंड अगर जाना है तो आपका कैसे बनेगा? एक के साथ एक जा सकता है, एक के साथ 2 जा सकता है, तीनों साथ में जा सकते हैं। इस प्रकार करुणई मन से, करुणई वचन से, करुणई काया से, दिस इज 1 to 1। एक करण एक योग आपको लेना है। जो 11 के भांगे के 9 टोटल बनते हैं, उसमें 6 रुक जाते हैं, 6 का त्याग हो जाता है। तो करुणई काया से, करुणई वचन से, करुणई मन से, कराउणई काया से, कराउणई वचन से, कराउणई मन से, इस प्रकार के रुक जाते हैं। तो वहां पर एक एक के भांगे में 6 हैं, 1-2 के भांगे में 6 हैं, एक पूरा लिखा हुआ है। आपको बैठकर कैलकुलेट करके लिखना है। मैं आपको ना पूरा भेज देती हूँ, आपको मेरा पूरा लिखा हुआ है 1 to 1, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें नंबर्स है, और अभी बहन ने पूरा बताया भी था भाई 1 और 2 के अगर ग्रुप में कितने रुकेंगे तो 6 रुकेंगे। इधर एक करण लीजिए, इधर 2 योग लीजिए। करू नहीं मन से वचन से, करू नहीं मन से काय से, करू नहीं वचन से काय से, फिर कराऊ नहीं मन से वचन से, कराऊ नहीं मन से काय से, कराऊ नहीं वचन से काय से, इस प्रकार 6 रुक जाएंगे। फिर 1-3 में कितने रुकेंगे? करू नहीं मन से वचन से काय से, कराऊ नहीं मन से वचन से काय से, तो 2 रुक जाएंगे। तो 6-6-2 ऐसे रुक गए। फिर 2 करण लेना है और 1 योग लेना है। आपके पास अभी 2 करण ही है, करू नहीं कराऊ नहीं, तो करू नहीं कराऊ नहीं मन से, करू नहीं कराऊ नहीं वचन से, करू नहीं कराऊ नहीं काया से, 2-1 में 3 रुक जाएंगे। फिर 2-2 में 2 करण लेना है, 2 योग लेना है। तो 2 करण कौन आपके पास है? करू नहीं कराऊ नहीं 2 योग हैं, और करू नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से, करू नहीं कराऊ नहीं मन से काय से, करू नहीं कराऊ नहीं वचन से काय से, ये 3 रुक जाएंगे। फिर 2-3 में कितने रुक जाएंगे? आपके पास 2-3 में एक ही भांगा है, करू नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से काया से। तो इस प्रकार 6 कोटि में 6 ग्रुप तक चलेगा, और फर्स्ट ग्रुप में कभी भी 6 जितनी संख्या की कोटि होती है उतने ही चलेंगे, और अंतिम कोटि एक ही रहेगा। अगर आप टेबलर कॉलम ध्यान से समझेंगे, एक कोटि कितना बना, एक कोटि करू नहीं काया से, तो आपका भांगा रुका कितना? एक ही रुकेगा। आप करू नहीं काया से एक ही त्याग हुआ। 48 प्रकार से मैं कर्म बांध रही हूं। अगर मैं यह कहूं मुझे 1 घंटे का खाने का त्याग है, बचकान करते हैं, 1 घंटे का मुझे खाने का पीने का त्याग है, मान लो 4 यारों का त्याग किया है, तो मैंने करुणई काया से, करुणई वचन से 2 हो गया मेरा त्याग। काया मैं पालन कर रही हूं, और मैंने वचन से बोला। अब इसके भांगे बनेंगे कितने? तो करुणई काया से 1, करुणई वचन से 1, 2 हो गए। तो हो गया 1 करण 1 योग लिया। अब मैं 1 करण 2 योग लूं, उस ग्रुप में जाऊं, तो तीसरा भांगा क्या हो जाएगा? करुणई काया से वचन से, साथ में बोलो, इस प्रकार 3 हो जाएंगे। तो मैंने अगर 3 प्रकार से मैंने त्याग किया है, ठीक है, तो गुण 50 भांगे है ना, 49 है ना, 49 प्रकार से मैं कर्म बांध रही थी। उसमें 1 घंटा का 4 यारों का मैंने त्याग किया, तो मैंने 1 घंटे के 4 यारों का त्याग में 3 प्रकार के कर्म को मैंने रोका है बांधने का। तो करुणई काया से रोका है, करुणई वचन से रोका है, करुणई काया से वचन से, दोनों साथ में। अब ये कैसे वो होता है, मैं एग्जाम्पल से बोलती हूँ कि भाई 1 घंटे का 4 यारों का मैंने त्याग किया,
अब मन में आ गया, तो मन तो मेरा खुला ही था, है ना, पानी पीने का मन आया गया, भाई 24 है, तो मेरा तो त्याग मैंने किया नहीं ना मन से। मन में भाव था कि मैं त्याग करूं, तो मैंने त्याग किया है 1 करण 2 योग से। तो जैसे ही मैं बोलूं भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी लेती हूँ, तो मेरा वचन का हो गया पाप, स्टार्ट हो गया। जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार कल हमने पढ़ा था, यानी लास्ट कक्षा में, तो हम वो त्याग चालू हो गया, यानी उसमें दोष लगना चालू हो गया। अब मैंने वचन से ही बोला है, जब काया से मैं ग्रहण कर लेती हूँ तब वो दोनों का विराधना हो जाती है, तो तीनों में दोष लग जाता है। नहीं तो करूँ नहीं काया से। अभी मैंने पानी नहीं पिया है, सिर्फ मुंह से ही बोला है कि नहीं मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, लेकिन हालांकि मुझे त्याग है, लेकिन मैंने बोल दिया तो उतना ही दोष लगा, काया से दोष नहीं लगा अभी मुझे, वो अभी भी रुका हुआ है। जैसे ही मैंने पानी उठाकर पी लिया तो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार सब कुछ हो गया, सब पाप कर्म बंधन हो गए, तो सब में दोष लग गया, तीनों में जो मैंने त्याग किया था तीनों में दोष लग गया। तो गुण 50 भांगों में 49 भांगे में हम 3 का त्याग किए और 46 का मुझे कर्म बंधन हो रहे हैं। 1 घंटे के प्रत्याख्यान में भी इतने प्रकार के भांगे से कर्म बंधन हो रहे हैं, क्योंकि वो खुला है मेरा, अव्रत है, अव्रत का पाप कर्म बंधन हो रहा है। समझ में आ गया? हाँ, कृतज्ञोस्मि में। जी। चंचल जी का हैंड रेस है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समझाया सब चीज। मेरा ये क्वेश्चन था मैम कि जैसे इसमें भावार्थ है प्रतिक्रमण का बुक में कम है और जो पीडीएफ आया है उसमें अच्छे से दिया है, तो हमें एज इट इज लिखना है या अपने भाव से लिखना है, अपन अपने हिसाब पीडीएफ का से पूरा लिखना है? पढ़े, पीडीएफ का पूरा पढ़े, समझे, और एज इट इज माने रट्टा मार के तोता रिटर्न लिखे। अब वैसी कैपेसिटी है तो लिखे, इसमें कोई संक्षेप भाव है तो जिसको एक बार पढ़ने से हूबहू सेंटेंस याद हो जाते हैं वो तो वैसे ही लिखेगा, फिर उसमें गलती नहीं है। और जिसको भाई वैसा नहीं नहीं लिख पा रहे तब भी पढ़कर समझकर अपने वर्ड्स, यानी हम कभी वर्ड चेंज करके भी लिख लेते हैं या सिनोनिम्स वर्ड्स लिख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द लिख लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने हिसाब एलोबरेटली से लिख तो सकते हैं उसे। पीडीएफ, हाँ, अब बस पूरा अपने आना हिसाब से चाहिए लिखना, मतलब। पॉइंट सब आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉइंट छूट ओके जाए, ओके मैम, हाँ ठीक है। पॉइंट सभी आना चाहिए। और इसमें मैम जो हमारा वो नियम आया है उसमें शब्दार्थ कोर्स में नहीं है ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या शब्दार्थ नहीं आएंगे क्वेश्चंस में, सिर्फ अगर भावार्थ आपके आएंगे? कोर्स में ये लिखा है कि शब्दार्थ नहीं है, शब्द का अर्थ मतलब जैसे निशी का शब्द क्या है, अपकिलमतानम का शब्द क्या का शब्दार्थ क्या है, बहु से बहने का शब्दार्थ क्या है, वो नहीं आ रहा है तो नहीं पूछेंगे। ओके आपको ओके बोला हुआ है उधर नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे। थैंक यू मैम। आंटी हैंड रेस तो डन हो गए सारे। जी, ओम अरम, और सबको क्लियर हो गया होगा, सबको सूत्र अर्थ शब्दार्थ ऐसे पीडीएफ भी आपके पास आ चुका है एलाबोरेटली, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मनन करें। और किसी का कुछ है तो 1 मिनट ले लेते हैं, नहीं तो संपन्न करते हैं। हाँ हाँ, और कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। चलो, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति बहुत बहुत आभार। जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम। और पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और सभी टीचर्स के प्रति हम जितने भी संभागी हैं, सभी टीचर्स के प्रति हम मंगल कामना करते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अध्ययन करें और ज्ञान की वृद्धि करें और खूब आगे बढ़े। ओम अरहम। जी, हम कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मैं सभी की ओर से, बहुत इजी वे में इतने टफ चीजों को समझाने के लिए।
और मतलब हम लोग बहुत इजीली समझ पाए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। कृतज्ञोत्स्मि हम सब ओ आपके मैडम, आभारी हैं, कृतज्ञोत्स्मि हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञोत्स्मि हम सब सब आपके गुरुदेव की आभारी कृपा हैं। है। हाँ, ओ मैडम। सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद और क्षमत कामना करती हूँ मैं सभी से एक बार फिर। म्यूट एंड म्यूट अगर किसी को नहीं किया या कुछ भी हो तो आई एम सॉरी। आज की मीटिंग फिर हम यही एंड करते हैं।